अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आपकी दुआओं से मैं भी खैर आफियत से हूँ। तो आपके मनपसंद चैनल मुदस्सर हेयर सलून 2 पर हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो की जो कैटेगरी है वो क्लीन शेव करने की है। क्लीन शेव जो है ना, हम आपको सलून पे किस तरह की जाती है, स्टेप बाय स्टेप जो ना प्रोसीजर आपको बताएंगे। सबसे ज़रूरी जो 2 चीज़ें होती हैं जब हम सलून के ऊपर शेव करते हैं, तो वो भी आपसे इस वीडियो के ज़रिए हम शेयर भी करेंगे, क्लिप के ज़रिए आपको दिखाएंगे भी। तो बहरहाल अब हम अपनी वीडियो का ये जो बनाने का प्रोसीजर इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो बुनियादी स्टेप होता है वो होता है दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करना। अगर आप सर्दियों में शेव वगैरह कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो आपको गर्म पानी जो है ना अपनी दाढ़ी पे अच्छी तरह जो है ना पहले दाढ़ी को जो है ना आपने पानी के साथ नरम करना है। 2-3 मिनट आपने अच्छी तरह नरम करने के बाद जो है ना दाढ़ी के ऊपर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है जेल, होती है वो जो दाढ़ी को बहुत ज़्यादा नरम कर देती है। पहली बुनियादी जो एक चीज़ होती है उसमें होती है दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करना पानी के साथ, और उसके बाद जेल वगैरह लगाना, और उसके बाद जो है ना फोम लगाना। एक ये चीज़ होगी। फर्स्ट वाली चीज़ का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने दाढ़ी पे अच्छी तरह पानी वगैरह जो है ना नरम कर लिया, गर्म पानी के साथ आपने दाढ़ी को जेल को लगा लिया, तो आपकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। उसके बाद आपने जब फोम फेस पे अप्लाई करना है, हम सालों साल से जो है ना जुरली कंपनी की ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं दाढ़ी को नरम करने के लिए और फोम बनाने के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर आपके पास जुरली नहीं है, किसी और कंपनी की ले लें, चाहे जिलेट की ले लें, चाहे और किसी कंपनी के ले लें, तो आपने फोम को अच्छी तरह यानी कि साबुन को बनाकर ब्रश के साथ अच्छी तरह जो दाढ़ी को ना नरम करना है। और उसके बाद जो अगला प्रोसीजर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड प्रोसीजर स्टार्ट, यानी कि रेज़र को किस अंदाज में चलाना है। अब जो दूसरी कैटेगरी है ना कि हम सलून पे किस तरह शेव करते हैं, उसकी बारी आ गई है। इस कैटेगरी में सबसे पहले जो आपने रेज़र अच्छी तरह वॉश करके फिर उसके बाद उसमें ब्लेड वगैरह डाल के और शेप स्टार्ट कर लेनी है। और शेप जो है ना वो स्टार्ट होती है कलमों से, जैसे आपने पिछले क्लिपों में देखा भी होगा। और उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना स्किन को टाइट करके रेज़र को नरम हाथ से चलाकर और छोटे छोटे जो है ना पार्ट्स में जो है ना आपने शेप करनी है। हमने कई अपनी वीडियोस में पहले भी जिक्र किया हुआ है, हमारे अकाउंट पे जितनी भी वीडियो वगैरह पड़ी हैं, इन सब वीडियो में हम यही बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि भाई आप लोगों ने दाढ़ी को अच्छी तरह नरम कर लेना है और रेज़र को नरम हाथ से स्किन को टाइट करके चलाना है। चाहे आप शेव कर रहे हैं, चाहे आप ख़त कर रहे हैं, चाहे आप कटिंग वगैरह के बाद ब्लेड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूज़, ये जो बुनियादी चीज़ है ना मुदस्सर हेयर सलून की तरफ से आपको वीडियोस के ज़रिए जो टिप वगैरह हम देते रहेंगे, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में और बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह अपलोड करनी है। अब हमने फ़र्स्ट साइड कंप्लीट कर ली। सेकंड साइड जो है ना आप देख रहे हैं, कलम को मैंने खिंचाव में रखा हुआ है रेज़र को नरम हाथ से, और छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना मैं वो शेप जो है ना वो कंप्लीट करता जा रहा हूँ। ये हमने जो है ना छोटे छोटे कट्स में जो है ना और स्किन को टाइट रख के और रेज़र को नरम हाथ से चलाना है और स्किन को लाजमी खींच के रखना है मुकम्मल शेप के प्रोसीजर में, और ख़ास तौर पे क्लीन शेप में, क्योंकि आप इसके जो है ना सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोसीजर है वो मैंने पिछली क्लिपों में आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी है और उसके मुतालिक आपको बताया भी। हम दूसरी सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसका पहला मरहला जो है ना वो रेज़र चलाना है, और उसके बाद हम इसके जो मज़ीद जो है वो भी आपको इस वीडियो के तवस्सुम से बताएंगे कि सेकंड पार्ट में और कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं। अब हमने जो है ना ये भाई का फ़र्स्ट कोट जो है ना कंप्लीट कर लिया है। फ़र्स्ट कोट में हमने टोटल ही जो है ना दाढ़ी को अच्छी तरह नरम किया है और स्किन को टाइट रखा है, रेज़र नरम हाथ से चलाया है, और इसी प्रोसीजर के साथ फ़र्स्ट कोड कंप्लीट कर लिया है। अब जो है ना सेकंड कोड करेंगे, जो दूसरे प्रोसीजर का हिस्सा है, यानी कि हमने जब कई जो लोग होते हैं वो दाढ़ी को सिंपल ही तरीके से करवाते हैं, कई जो होते हैं वो दाढ़ी को उल्टा करवाते हैं। तो व्यूअर्स, हमने जो है ना फर्स्ट कोड कर लिया है कंप्लीट। अब जो सेकंड कोड है ना थोड़ा सा खिंचाओ भाई, यानी कि उल्टी शेप करवाते हैं ताकि ये जो लड़क शड़क है ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना ऊपर जो है ना फोम अप्लाई करेंगे, उसके बाद रेज़र जो है ना उसको टाइट
इस्तेमाल करें। तो अब हम ये फर्स्ट करते हैं जो है फोम अप्लाई। और फोम को जो है ना आपने अच्छी तरह लगा लेना है, चाहे फर्स्ट कोट है चाहे सेकंड कोट। जब आपने फोम वगैरह लगा लेना है तो उसके बाद जो रेज़र का तरीक़ाकार है, जैसे मैंने फ़र्स्ट पीछे जो है ना अपने फ़र्स्ट कोट के दौरान और उससे पहले आपको बताया था कि हम जो है ना क्लीन शेव की दो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसके तहत जो है हम सैलून के ऊपर शेव वगैरह कर रहे होते हैं। पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करके जेल वगैरह लगा के फोम बना के और रेज़र किस अंदाज में चलाना है। ये जो पहली दो बुनियादी चीज़ें थी हमने आपको बता दी। अब जो जो ज़रूरी दो चीज़ें थी वो ये थी कि कई भाई सिंपल तरीके से शेव करवाते हैं, जो मैंने पिछले क्लिप में भी ज़िक्र किया था, और कई भाई जो है ना उल्टी करवाते हैं। तो ये भाई की जो कैटेगरी थी, इन्होंने उल्टी शेव करवानी थी, जैसे कि आप क्लिपों में देख भी रहे हैं कि मैं स्किन को टाइट रख के रेज़र को नरम हाथ से और दूसरा कोट जो है ना वो कंप्लीट कर रहा हूँ। फर्स्ट कोट के बाद जो सेकंड कोट है वो कंप्लीट करके इसमें स्किन को खिंचाव रख के रेज़र को नरम हाथ से और उल्टी शेव करने के बाद इस पर हम अप्लाई करेंगे आफ्टर शेव वगैरह। और ये शेव जो है भाई की हो जाएगी कंप्लीट। मतलब जो है ना हम इसका फ़र्स्ट कोड भी कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड कोड भी अब कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद कलमों की सेटिंग वगैरह करके, जैसे मैंने पिछले क्लिप में ज़िक्र भी किया हुआ है कि इस पे आफ्टर शेव वगैरह लगा के शावर वगैरह लगाकर और बाइक की एंड वाली जो फाइनल लुक है आपको दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ व्यूज़ हमारी ये नई कोशिश आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो विज़िट कीजिएगा हमारे ऑफिशियल चैनल मुदस्सिर हेयर सैलून 2 पर, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।